फिर से नसीबा तू मेरा। आंटी आप खामखा उस बात को बढ़ा रही हैं जो हुई ही नहीं। तंजीला, तमीज से, ये मेरी आपा है, बड़ी आपा, और ये बात कान खोल कर सुन लो। जितना इस घर में आतिर का और तुम्हारा हक है, उतना ही आपा का और उनके बच्चों का भी है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। मैं देख रही हूँ तंजीला के तौर तरीके कुछ मुनासिब नहीं है। क्या मतलब आपा? समझी नहीं। उससे कोई बात हुई है क्या? नहीं, वो बात तो नहीं, मगर बात कुछ और है। कुछ और है? क्या है? दरअसल मैंने कई दिनों से नोटिस किया है कि तंजीला हमाद के साथ बहुत क्लोज हो रही है और उनकी बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये क्या कह रही हैं आपा? कुछ अंदाजा है आपको? She is not that type of girl. I know her. देखो, मैं जानती हूँ कि तंजीला तुम्हारी बहू है और तुम लोग के अभी अभी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसको लेके तुम्हारे दिल में कोई भी मैल पैदा हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमाद बच्चा है, ना समझ है, और तंजीला उसके साथ बहुत फ्रैंक है। तंजीला को खुद कुछ ख्याल करना चाहिए। अगर वो इस बात को बढ़ावा देगी तो आगे तुम खुद समझदार हो। आपा, let me clear you one thing. भले मेरे और तंजीला के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, but I know her very well. वो बिल्कुल इस टाइप की लड़की नहीं है। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप प्लीज हमाद से कहिए कि वो अपने लिमिट्स में रहे और रिजर्व रहे तंजीला से। एक्सक्यूज मी। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। क्या बात है तंजीला भाभी? सब खैरियत तो है? आपको किस पर इतना गुस्सा है? ड्राइवर पर। मुझे मार्केट जाना है आंटी के लिए मेडिसिन लेने, और आतिर की कुछ चीज़ें भी हैं। 2 घंटे हो गए, गाड़ी का कह कर गया था कि बनवानी है, अभी तक नहीं आया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात कौन सी है? बाहर दूसरी गाड़ी खड़ी है ना? हाँ। तो मुझे बता दीजिए क्या चाहिए, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं, तुम रहने तो, मैं आतिर को कॉल कर देती हूँ, वो आते हुए ले आएंगे। अरे कोई बात नहीं। तो इसमें हर्जी क्या है? बल्कि तुम भी साथ चली जाओ, इसको यहाँ के बाजारों का कुछ नहीं पता। नहीं आंटी, मैं आतिर को कॉल कर देती हूँ, वो ले आएंगे। अरे वो तो शाम में, बल्कि पता नहीं रात में आएगा, तुम इंतजार करती रहोगी। और शुगुफ्ता की मेडिसिन बहुत जरूरी है। बल्कि ऐसा करो, मुझे भी कुछ चीजें चाहिए, मैं तुम्हें लिस्ट बना देती हूँ, वो ले आओ। उठो हमाद, भाभी को ले जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज भाभी चले। नहीं आंटी, मेरा ख्याल है कि अरे क्या नाना लगा रखी है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि रफीक के बाद उसे ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। अगर अचानक से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो दवाई होनी बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या उसकी फिक्र होगी? मैं तो बहन हूं ना, इसलिए फिक्र कर रही हूँ। तुम बहू हो, मरती है तो मरे तुम्हारी बला से। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ समझा है। रहने दो ये चोंचले, दवा लेने तो तुम जा नहीं सकती। इतनी फिक्र है तो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो खड़े खड़े? लेकिन आंटी, बस देख ली तुम्हारी फिक्र। हमाद गाड़ी निकालो, ले जाओ भाभी को, दवाई लेके आओ भाई तुम लोग। जिम जाओ। जाओ भी, कुछ नहीं होता।
पापा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी मेरा आना जाना तो लगा रहता है। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ ये सब कैसे हुआ? तुम लॉकअप में? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। न जाने आतिर को सब कुछ कैसे पता चल गया। तो ये बात है। मुझे जुनैद से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं अब भी मुझे चाहता है, लेकिन उसकी चाहत का अंजाम ये निकलेगा, हरगिज़ मालूम नहीं था। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब क्या करूं? रोहिल बाहर निकाले मुझे यहाँ से। ये इंसानों की नहीं जानवरों की जगह है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये क्या कह रहे हैं आप? रोहिल, ये सब कुछ मैंने आपके कहने पे किया था। इनफैक्ट आपने ही मुझे मशवरा दिया था, यहाँ तक कि आतिर के लिए भी। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें मशवरा दिया था, मैंने तो नहीं कहा था कि सब कुछ तुम कर डालो। पर प्लीज अब इस मामले में मुझे मत घसीटो कम से कम। वैसे भी ये कत्ल का मामला है। अगर कोई छोटा मोटा मामला होता तो मैं देख भी लेता। रोहिल प्लीज ऐसा मत कहें। एक आप ही तो है मेरी आखिरी उम्मीद। अम्मी भी यहाँ नहीं है, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें। जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। रोहिल प्लीज कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और अगर पैसों की बात है तो उसकी फिक्र मत करें। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे और कुछ जेवर पड़े हैं, लेकिन चेकबुक घर पर है और जेवर लॉकर में। रोहिल, क्या सोच रहे हैं आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे ना? देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं रोहिल, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। प्लीज कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ किसी वकील से बात। हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। आपा तंजीला को देखा है कहीं? तंजील, हाँ वो मार्केट गई है जरा। अच्छा मार्केट, किसके साथ? वो उसने कुछ ग्रोसरी करनी थी और एक्चुअली मैंने भी कुछ चीजें मंगवानी थी, मैंने भी अपनी लिस्ट दी है। वो देखो आ ही गए। तंजीला कहाँ गई थी तुम? आंटी मैं मार्केट गई थी, कुछ ग्रॉसरी करनी थी और आपकी मेडिसिन भी लेनी थी। हमाद के साथ? जी, ड्राइवर नहीं था इसलिए।
वेरी नाइस। तो तुम हमाद को साथ ले गई। ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई थी तंजीला, तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? आंटी आपकी मेडिसिन लानी थी। मर नहीं जाती मैं अगर थोड़ी देर हो जाती। ऐसे क्यों एहसास दिलाती रहती हो मुझे जैसे कोई बीमारी हो गई है? बिस्तर से नहीं लगी हुई मैं। मामूली सा ब्लड प्रेशर है, हो जाएगा नॉर्मल। जी। क्या जरूरत थी हमाद को साथ लेके जाने, ये बताओ मुझे। आंटी मैं तो खुद हमाद को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, वो तो आंटी ने जबरदस्ती भेज दिया। तौबा तौबा, कैसी झूठी लड़की है, मुंह पे ही झूठ बोल रही है। मैंने कब कहा हमाद के साथ चली जाओ? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तुम्हें शिवगुफ्ता की मेडिसिन लानी है। मुझे तुमने सिर्फ ग्रोसरी का कहा था, इसीलिए तो मैंने अपनी लिस्ट भी दे दी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि मैं हमाद के साथ चली जाऊं, जबकि मैंने तो आपको मना कर दिया था। कैसी बदलिहाज लड़की है भाई, कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। मैं तुम्हें भला क्यों बोलूंगी जबरदस्ती हमाद के साथ जाने को? आंटी हमाद अभी गाड़ी पार्क कर रहा है, वो आते तो आप उससे पूछ लीजिए। कितनी घटिया लड़की हो, मुझे झूठा साबित करने के लिए मेरे बेटे का सहारा ले रही हो। जानती हूं क्या पट्टी पड़ा रखी है तुमने उसको। आंटी आप कहने क्या चाहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहती? तंजीला बस करो। सब खुदा का ये दिन भी देखना था मुझे। हमारे घर में अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी मजीद। बेहतर है हम आपसे दूर रहो। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? इसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। ये कौन था तेरा यार? तमीज से बात करो। ओ बड़ा गुस्सा है। तमीज? ये जेल है और यहाँ तू कत्ल के इल्जाम में आई है बीबी। वैसे शक्ल से तो अच्छे घर की लगती हो। खैर हमें क्या, जब इश्क का बुखार चढ़ता है तो कहाँ कुछ समझ में आता है। बकवास बंद करो। तुम होती कौन है मुझसे ही पूछने वाली कि मुझसे कौन मिलने आता है कौन नहीं। अपने काम से काम रखो। छोड़े मुझे। मुझसे जबान चलाती है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं भी किसी को बुलाती हूँ। किसको बुलाएगी? से अपने यार को? कान खोलकर सुन ले,
इन सलाखों की 4 दीवारियों में मेरा राज चलता है, मेरी हुकूमत चलती है। और मुझसे अगर आइंदा जबान चलाने की कोशिश की तो जबान काट दूंगी। और ये तेरा खूबसूरत चेहरा किसी को दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी और फैसल की तस्वीरें किसने बनाई और कब और कैसे? और ये बताओ कि ये तस्वीरें आतिर भाई तक कैसे पहुंची? यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतनी समझ ज़रूर आ गई है कि आतिर इस तस्वीर को लेकर बहुत अपसेट रहे हैं। भले उन्होंने ज़बान से कुछ ना कहा, लेकिन बाज़ औक़ात आंखें बहुत कुछ कह जाती। उनके रवैये से जो मैं महसूस करती आई हूँ उसकी वजह ये तस्वीर ही है। तुमने आतिर भाई से तस्वीरों के बारे में पूछा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या मुझे आतिर से बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आतिर भाई के दिल में शक की चिंगारी मौजूद है तो किसी के भी हवा देने से दोबारा भड़क सकती है। तुम्हारी शादी किसी ना किसी तरीके से आतिर से करा के हमाद को मैं उसके बिजनेस में हिस्सेदार बनवा दूंगी, और फिर मैं, तुम और हमाद आतिर की इस दौलत पर बैठ के पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मामा, क्या आतिर मुझसे शादी के लिए मान जाएगा? मुझे ये सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम एक मेरी बात गौर से सुनो।